क्या हमें दान करना चाहिए? क्या हम दान कभी भी कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा देखिए आपने ये विषय लिया है कंचन जी, क्योंकि देखिए दान दान यह एक लोगों को सुनने में बहुत ही एक आसान सा शब्द लगता होगा कि हमने कुछ उपाय करने के लिए दान कर दिया, पर यह कोई आसान सा सिर्फ एक शब्द नहीं है। दान की अपनी एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जो भी हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इसकी अपनी कितनी महत्वता है यह हम बहुत ही अपने हम कहें हमारे कल्चर में, हमारे शास्त्रों में हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं। उसके भी मैं आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर दूंगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दान की, दान देखिए 2 प्रकार से होता है। पहला, जो कि आप एक अपने कहते हैं ना कि धर्म के निहित होकर करते हैं, कि ठीक है आप एक धर्म के लिए, आप अपने एक पूज्य भगवान के लिए आप दान करना चाहते हैं। दूसरा होता है जो आप अपने, जी हाँ, अपनी लालसा के लिए कि हमारा यह कार्य पूरा होना चाहिए तो हम दान करेंगे। यह दान के 2 प्रकार हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी दान का अर्थ ही यही है कि जिसको आप करके भूल जाएं। अगर आप दान करके यह उम्मीद करते हैं कि हमें इसके बदले में यह मिले, तो देखिए मुझे लगता है, हाँ आजकल के समय में ऐसा नहीं है, बहुत हद तक नहीं है क्योंकि अब यह कलयुग है। पर अगर मैं दान का असली मतलब आपको बताऊं तो यही कहा जाता है कि दान करके आप भूल जाएं। अगर आप उससे कुछ भी उम्मीद करते हैं, दान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें यह रिटर्न मिले, तो मुझे लगता है उस दान की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। देखिए, दान जब आप दान करते हैं बिना किसी भावना के, बिना किसी फल की इच्छा के, निस्वार्थ होके अपने मन से भगवान के लिए, भगवान के निहित होके कि हे भगवान, मैं आपको पूज रहा हूँ, मैं आपके लिए ये दान दक्षिणा करना चाहता हूँ, उस समय वह दान आपके लिए कितना ज़्यादा कल्याणकारी, कितना ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, ऐसे बोलते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना खैर। तो वही इसका अभिप्राय भी यही है कि जब हम बिना मांगे भगवान से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब दान करते हैं तो भगवान उसका हमें 100 गुना देते हैं। आज अगर हम अपने, देखिए मैं यह भी आपको क्लियर करूं कि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है, देखिए जिसका सामर्थ्य हो, जो कर पाए। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर बाउंडेशन है कि सबको दान करना है, ऐसा नहीं होता है। पर जो कर पाए उसे अपनी कमाई का 1/10वां हिस्सा यानी कि 1/10 ज़रूर दान करना चाहिए। अब देखिए, दान, लोग कहते हैं कि हम तो इतना कुछ दान करते हैं, हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है, हमने ये किया वो किया, क्योंकि उनके मन में वैसी भावना आ गई, उनकी नीयत के अनुसार उन्हें फल मिला। जिस समय आपने दान करके छोड़ दिया, आप उसे कहीं दिखा नहीं रहे हैं, कहीं पोस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे हैं, पर आपके भगवान आपको ज़रूर देख रहे हैं। जो निस्वार्थ मन से, बिल्कुल अनकंडीशनल फीलिंग के साथ जब आप कुछ करते हैं तो वह ज़रूर पुण्य कर्म में काउंट होता है। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की, किसी ऐसे भूखे इंसान की, किसी ऐसे जिसको ज़रूरत हो, ऐसे इंसान की अगर आप दान करके मदद करते हैं, ऐसे देखिए उसके लिए भी आपको देखना चाहिए कि वह इंसान ज़रूरतमंद है भी या नहीं। हमारे देखिए शास्त्रों में बहुत तरह तरह के दान कहे गए हैं। हमारे गौ दान होते हैं, कन्या दान होता है, यह मैं आपको बिल्कुल मुख्य दान, ऐसे तो बहुत तरह के दान हैं, जो बिल्कुल मुख्य दान है वह मैं आपको बता रही हूँ। गौ दान होता है, कन्या दान होता है, शिक्षा का दान भी होता है, और जो कि बहुत खास माना जाता है। तो जब आप ये दान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा है कि वह आपके अंतिम समय, जी हाँ, देखिए बहुत लोगों का परिवार उनके साथ होता है अंतिम समय में, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अंतिम समय में उम्र हो जाने के कारण, बहुत बार स्वास्थ्य से रिलेटेड, बहुत बार किसी न किसी परेशानी से रिलेटेड कंडीशन ख़राब भी होती है। ऐसे में अगर उस व्यक्ति ने अपनी एक यंग एज में, अपनी एक सही समय रहते हुए दान किया होता, तो यह दान उसे अंत समय में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कष्ट से, दुख से,
जो उसके शरीर पर जो पेन, जो कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा वह बेचारा दुख झेल रहा है, उस दुख से भी बचाती है। और यह भी कहा गया है कि जो हमारे यह दान है, यह हमें स्वर्गलोक, जी हाँ, देखिए वही बात आ जाती है कि स्वर्गलोक किसने देखा है, पर फिर भी यह कहा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परलोक में भी अच्छा स्थान मिलता है।